ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। अब वक्त हो गया है एनसीडीएक्स पाठशाला का। एनसीडीएक्स पाठशाला में आज हम समझेंगे कि स्ट्रॉबेरी की अच्छी खेती कैसे कर सकते हैं। गुरदासपुर के आधुनिक किसान चेतन वर्मा हमें बता रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रॉबेरी की खेती के साथ दूसरी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार, एनसीडीएक्स पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी की। एक खेत में लगभग 30 से 35 बेड बनते हैं और एक बेड की चौड़ाई 3 से 4 फुट के बीच में होती है। इसमें पर एकड़ जो खाद का उपयोग है वो है डाया और पोटाश। हम डाया और पोटाश मिक्स करके हम सिर्फ बेड के ऊपर ही डालेंगे और एक बेड की चौड़ाई पे हम 3 से 4 पौधे लगाएंगे, जिसमें पौधे का डिस्टेंस 7 से 8 इंच के गैप में होगा। ऐसे ही एक बेड में पूरे अप्रॉक्स 1000 पौध लगेगी, तो 30 से 35 बेड में अप्रॉक्स 30 से 35,000 पौध एक एकड़ में लगेगी। उसके बाद अब हम पर हफ्ते एनपीके का छिड़काव करेंगे, जो कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस इसके सॉल्ट होते हैं। यह स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के लिए काफ़ी हद तक सहायकार है। इसमें प्लांट काफ़ी अच्छे हद तक ग्रोथ होगा। तो ऐसे ही 2-3 महीने इसकी केयर करनी है और जनवरी में आके इसका फल बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि फल लाल हो गया है, उसने साइज ले लिया है, इसका मतलब वो फल तैयार है और मंडी में आप उसको ले जा सकते हैं। कम से कम ये 100-150 रुपये किलो होलसेल रेट पे बिकता है और एक पौधे से 250 से 500 ग्राम के बीच में पर प्लांट की इसमें है प्रोडक्शन। तो 3-4 महीने ऐसे ही इसका फल चलेगा मई तक। इन बिटवीन इसमें हम हरी मिर्च ऐड करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि मई में आके टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, तो मई में ये स्ट्रॉबेरी लगभग ख़त्म होने को ही है। तो अब हम फरवरी में हम हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, जो कि मई में आके हरी मिर्च बड़ी हो जाती है और नीचे स्ट्रॉबेरी को टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। तो मई में आके हरी मिर्च भी शुरू हो जाती है, जिसमें जो 3-4 महीने का आपका सितंबर तक का जो गैप है वो हरी मिर्च उसमें पूरा करती है और जो इन्वेस्टमेंट आपने स्ट्रॉबेरी के लिए की है वो हरी मिर्च पूरा कर देती है। एडिशनल इसमें 2 चीज़ें हम ऐड करते हैं, मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन। मल्चिंग का आपको ये फ़ायदा है कि जैसे मल्चिंग हम करते हैं कि बेड पे हम तरपाल हम लगाते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं कि एक तो वो मॉइस्चर मेंटेन करती है, ताकि जब सीधी धूप पड़ती है तो मिट्टी में नमी रहती ही रहती है। और दूसरी चीज़ है कि उसमें फालतू के जो कोई वीड्स होते हैं, जो घास होते हैं, वो नहीं उगते। दूसरी चीज़ आगे ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन से जो हम खाद का उपयोग है, जो कि जैसे अगर हम स्प्रे करते हैं तो पूरा एक दिन लगता है पूरे खेत को स्प्रे करने में। ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम 5 मिनट में एक पौधे को जो खाद की जिसको है ज़रूरत हम दे सकते हैं। और तुक्का प्रणाली से क्या होता है कि जो प्लांट की है प्रोडक्शन अगर 250 ग्राम है तो ड्रिप इरिगेशन से वो 500 ग्राम तक भी हो जाती है। तो ड्रिप इरिगेशन का ये फायदा है। मंडी.com में हमारी कोशिश ये भी होती है कि कमोडिटीज के बारे में कुछ रोचक जानकारी भी हम आपको दे सकें। आज हम आपको मटर के बारे में कुछ रोचक जानकारी दे रहे हैं। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते में फिर मिलूंगी खेती की किसी और समृद्ध कहानी के साथ, उपज के पक्के भाव और किसानों के काम की हर जरूरी खबर के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।